इससे पहले मैंने आपको अप्रेंटिस पोर्टल NAPS पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके बारे में आपको मैंने पूरी जानकारी दी थी। मुझे विश्वास है आप लोगों ने अप्रेंटिस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा और साथ में आपको जिस एस्टेब्लिशमेंट में जिस ट्रेड में अप्रेंटिसशिप करनी है उसमें आपने अप्लाई भी कर दिया होगा। अप्लाई करने के पश्चात आगे का कार्यक्रम एस्टेब्लिशमेंट द्वारा किया जाता है। इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था। यदि एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा आपका सिलेक्शन किया जाता है तो सिलेक्शन के पश्चात आपको एस्टेब्लिशमेंट में उपस्थित होने के पहले कौन कौन से दस्तावेज़ ले जाने हैं, मूल दस्तावेज़ साथ में फ़ोटोकॉपी भी ले जानी है, उसका विवरण मैं आपको इस अप्रेंटिस चैनल के माध्यम से आपको बतलाना चाहता हूँ। साथियों, दस्तावेज़ की लिस्ट इस प्रकार रहेगी। सबसे पहला दस्तावेज़ रहेगा MP ऑनलाइन में आपने जब फॉर्म भरा है तो उसका एक प्रिंट आउट आपको मिला होगा, वो आपको साथ में लाना है, जो कि आपकी स्क्रीन में देख ही रहे होंगे। इस टाइप का दस्तावेज़ आपको साथ में लाना है, क्योंकि आपके आवेदन की स्क्रूटनी इसी आवेदन के माध्यम से की गई है। अतः यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है जिसे आपको साथ में लाना है। दूसरा दस्तावेज़, आपने अप्रेंटिस पोर्टल पे जो रजिस्ट्रेशन किया है उसकी एक कॉपी आपको साथ में लानी है, जिसमें आपके बारे में और आपके एजुकेशन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी रहती है। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। कृपया इसे भी साथ में जरूर लाइएगा, जिसका प्रारूप आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इसी प्रकार का दस्तावेज आपको लाना है अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन का। तीसरे दस्तावेज के रूप में आपको 10वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र भी लाना है। साथियों, आवेदन के समय आपने 10वीं के मार्क्स MP ऑनलाइन पोर्टल में दर्शाए हैं, जिसकी जांच इसके आधार पर ही की गई है। अतः यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसकी फ़ोटोकॉपी और मूल कॉपी भी साथ में लाना है। चौथे दस्तावेज के रूप में आपको ITI की ऑल सेमेस्टर अर्थात कंसोलिडेटेड मार्कशीट और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट दोनों साथ में लाने हैं, क्योंकि MP ऑनलाइन पोर्टल में आपके इसी के द्वारा मार्क्स भरे गए थे, फिलअप किए गए थे, जिसकी जांच इसके द्वारा की गई है। अतः इसका मूल कॉपी और फोटोकॉपी साथ में लाना है। MP ऑनलाइन पोर्टल में के आवेदन में आपने जाति भी दर्शाई हुई है, अर्थात आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं ये भी आपने दर्शाया हुआ है। अतः सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए निर्धारित प्रारूप में, जैसे कि आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे, OBC सर्टिफिकेट और SC ST सर्टिफिकेट, ये 2 प्रारूप होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। इन दोनों प्रारूप में आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवा करके लाना है, अन्यथा आपको वापस कर दिया जाएगा। अतः पहले से ही सूचित कर दिया जा रहा है कि इसी फॉर्मेट में आपको OBC और SC ST का सर्टिफिकेट बनवा करके लाना है। यदि आप EWS कैटेगरी में आते हैं तो भर्ती के समय, नोटिफिकेशन के समय जारी किया गया EWS सर्टिफिकेट भी आपको संलग्न करके लाना है, जो कि बहुत ही आवश्यक है कि कई कैंडिडेट्स का सिलेक्शन EWS कैटेगरी में होता है। अतः इसके बिना कैंडिडेट्स की उम्मीदवारी रोकी जा सकती है। अतः आवश्यक रूप से इसे भरवा कर लावें। यदि कैंडिडेट्स दिव्यांग कैटेगरी में हैं, अर्थात PWD कोटा में आते हैं, तो 40% और इससे अधिक की डिसेबिलिटी ही मान्य होती है। अतः
मेडिकल द्वारा जारी इसका प्रमाण पत्र आपको साथ में लाना है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट यदि है तो एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट भी आपको लाना है। इसके पश्चात आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है मेडिकल सर्टिफिकेट प्रारूप। इसी मेडिकल सर्टिफिकेट के प्रारूप में आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लाना है, जो कि सिविल सर्जन से कम का मेडिकल ऑफिसर नहीं होना चाहिए। इसे ज़रूर याद रखिएगा, इसके बिना आपकी उम्मीदवारी रोकी जा सकती है। यही एक प्रारूप है जिसमें आपको मेडिकल फिट सर्टिफिकेट बनवा करके लाना है। इसके पश्चात आपको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि थाने से प्राप्त होता है वो लाना है। यदि आप समय पर यदि वह उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो आप उसे अप्लाई कर दीजिए, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट में अप्लाई कर दीजिए। उसके पश्चात आप जो ये प्रोफार्मा देख रहे हैं, इस प्रोफार्मे में राजपत्रित अधिकारी या अंतिम शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र जो कि 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, इसे साथ में आवश्यक रूप से लाएं, क्योंकि इसके बिना आपकी उम्मीदवारी रोकी जा सकती है। इसे आवश्यक रूप से बनवा कर के लाएं। इसके बाद आधार कार्ड की फोटोकॉपी, पैन कार्ड की फोटोकॉपी, आधार कार्ड पैन कार्ड की मूल कॉपी भी साथ में लाना है। बैंक पासबुक की फोटोकॉपी जिसमें बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, MICR कोड स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। फोटोकॉपी ऐसी करानी है जिसमें अकाउंट नंबर, IFSC कोड, MICR कोड तथा बैंक का नाम स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। साथ में कैंसिल चेक भी आपको साथ में लाना है। यदि कैंसिल चेक तत्काल में नहीं मिल पा रहा है तो आप अप्लाई कर दीजिए और बैंक पासबुक की क्लियर फोटोकॉपी के साथ आप कार्यालय में उपस्थित हो सकते हैं और जैसे ही कैंसिल चेक आ जाए तो उसे आप अतिशीघ्र जमा करा सकते हैं। उपरोक्त दस्तावेजों के साथ यदि आप कार्यालय में उपस्थित होते हैं तो माना जाएगा कि आप पूरी तैयारी के साथ आए हैं। दोस्तों, एक चीज़ तो बताना मिस ही हो गया है, आप अपने सभी दस्तावेज ध्यान से चेक कर लीजिए। कई बार क्या होता है, उम्मीदवार आवेदन करते समय गलती से नाम गलत फिलअप कर देता है, जबकि 10वीं ITI और कास्ट सर्टिफिकेट में नाम अलग अलग रहते हैं। दोस्तों, यदि 10वीं ITI और कास्ट सर्टिफिकेट में समान नाम नहीं हैं तो आप किसी भी नोटरी के पास जाकर के यह शपथ करा सकते हैं कि दस्तावेज़ों में जो भिन्न भिन्न नाम हैं वो मेरे ही नाम हैं और मैं इसका शपथ करता हूँ, चाहे वह आपका नाम हो, पिताजी का नाम हो या माताजी का नाम हो। यदि आपके नामों में भिन्नता है तो एक शपथ पत्र 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनवा करके ले आएगा। इससे आपकी कार्य प्रणाली में, इससे आपकी प्रोसेस में कमियां दूर हो जाएंगी और आपका ज्वाइनिंग तुरंत करा दिया जाएगा। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि ऊपर आपको बताई गई सारी जानकारी आपको समझ में आई गई होगी। यदि किसी प्रकार की समस्या आपको इसमें आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको उसका तुरंत रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।